अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू एनएक्स कंसल्टेंट्स यूट्यूब चैनल। क्या आप भी बिग फोर कंट्रीज़ यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की ट्यूशन फ़ी देखकर सोचते हैं कि यार ये तो किडनी बेचनी पड़ेगी? या फिर ये सोचते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन का मतलब है अपना घर ही सेल कर दो? अरे नहीं, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रिलैक्स। आज की वीडियो में आपके लिए मैं 5 ऐसे यूरोपियन जेम्स लेके आया हूँ, जिनमें ना सिर्फ आपको ट्यूशन फ़ी मुनासिब मिलेगी बल्कि आपका फ्यूचर भी ब्राइट होगा। इनमें से कुछ कंट्रीज़ तो शेंजन वीज़ा प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक वीज़ा के ऊपर आप मल्टीपल कंट्रीज़ घूम सकते हो। वीज़ा अप्रूवल रेट्स भी अच्छे हैं और एक कंट्री तो ऐसा है जो फ्री ट्यूशन फ़ी के साथ आपको एडमिशन प्रोवाइड कर रहा है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जर्मनी, नेदरलैंड्स, स्वीडन, आयरलैंड और साइप्रस को। अगर आप जेन्युइनली 2026 में स्टडी अब्रॉड के लिए इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं आपके लिए इसी तरह की बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं जर्मनी को लेकर। अच्छा, तो ये वो जर्मनी नहीं है जहाँ पे सिर्फ जो कार्स और फुटबॉल के लिए मशहूर है। अरे ये वो जर्मनी है जो कि यूरोप की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और एजुकेशन के मामले में लिटरली गोल्ड माइन है। देखो दोस्तों, जर्मनी में आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के साथ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी एडमिशन ऑफर करती हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ऑब्वियसली आपको एक फ़ी स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है, बट जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो नो या फिर मिनिमम ट्यूशन फ़ी के साथ आपको एडमिशन प्रोवाइड कर देती हैं। इसमें जस्ट आपको एक छोटी सी सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फ़ी जो कि 250 से 350 यूरोज़ के अराउंड होती है, वो आपको पे करनी होती है। इमेजिन करो बीएमडब्ल्यू, साइमंस, सैप, बेयर्स जैसे जायंट्स, जो कि जायंट्स कहा जाता है, कंपनीज़ जहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ पे आप अपनी इंटरनेशनल एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हो और वो भी ऑलमोस्ट फ्री। अच्छा, अगर वीज़ा रेशियो की बात की जाए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए करंटली 70 to 80% है। अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, फाइनेंस स्ट्रॉन्ग है तो आपको वीज़ा ग्रांट हो जाता है। इसमें मज़े की बात यह है कि मेडिकल आपको रिक्वायर्ड नहीं होता, और एक और मज़े की बात यह है कि इसमें एम्बेसी इंटरव्यू भी नहीं होता यूजुअली। अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो आपको इसी तरह से वीज़ा ग्रांट हो सकता है। अगर हम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की बात करें तो बैचलर्स के लिए आपको 12 to 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए होता है इनिशियली, और उसमें आपके 60 to 65% मार्क्स एक्सेप्टेबल होते हैं, और नॉर्मली 1 से 2 साल का गैप भी चल जाता है। अगर हम मास्टर्स के लिए बात करें एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की तो आपको एटलीस्ट अपनी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन में 3 CGPA रिक्वायर्ड होता है, और बल्कि 2.5 से 3 CGPA चल जाता है, क्योंकि ये वेरी करता है पब्लिक टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। और इसके अलावा आपका 3 से 4 साल तक का गैप भी एक्सेप्ट हो जाता है। इंग्लिश रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पर आइल्स भी एक्सेप्ट हो जाता है। आइल्स के अलावा पीटी और टॉफल भी एक्सेप्ट हो जाता है। हाँ जी, अब खर्चे की बात करें तो खर्चा कितना है जी? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ऑब्वियसली आपको फ़ीस स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो 8 से 13,000 यूरोज़ फ़ीस होती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की वेरी करती है फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। और अगर हम पब्लिक यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो नो ट्यूशन या फिर लो ट्यूशन फ़ी होती है, बहुत कम होती है। सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फ़ी देनी होती है मैंने आपको बताया 250 से 350 यूरो अगर यूनिवर्सिटी डिमांड करती है तो। दोनों सूरतों के अंदर आपको जर्मनी में ब्लॉक अकाउंट रिक्वायर्ड होता है वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। आपने कुछ अमाउंट जो है वो ब्लॉक करवानी होती है, जो कि आपको पूरे साल के अंदर जब आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है तो आपको मंथली इंस्टॉलमेंट में भी वापस मिल सकती है, और 1 साल के बाद आप पूरी अमाउंट भी रिफ़ंड ले सकते हो। 11,904 यूरोज़ की आपको ब्लॉक अकाउंट रखवाना होता है जर्मनी के लिए। जर्मनी में पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? हाँ जी, ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। जर्मनी में आपको एटलीस्ट 18 मंथ्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है आफ्टर योर डिग्री, जिसमें आप अपने लिए कोई अच्छी सी जॉब देख सकते हो या एक्सपीरियंस ले सकते हो या इंटर्नशिप कर सकते हो। और अगर आपको वहाँ पे कोई जॉब ऑफ़र हो जाती है और आप वर्क वीज़ा पे शिफ्ट हो जाते हो तो 5 साल काम करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो वहाँ पे पीआर अप्लाई करने के लिए। पीआर का मतलब है अगर आपको जर्मनी की पीआर मिल जाती है ऑब्वियसली आपको शेंजन वीज़ा मिलता है, जिस वीज़ा के ऊपर आप मल्टीपल शेंजन कंट्रीज़ जो है वो फ्री ट्रैवल, फ्री ऑफ
वीज़ा ट्रैवल कर सकते हो। सो दैट वाज अबाउट जर्मनी। यहाँ पे मैं आपको प्रो टिप देना चाहूँगा कि जर्मनी की वीज़ा अपॉइंटमेंट्स जो है ना, इनका थोड़ा सा इशू चलता रहता है। तो प्रो टिप ये है कि अगर आप जर्मनी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो टाइमली अप्लाई करें। लाइक अभी एप्लीकेशन जो है वो ओपन है जर्मनी के लिए। सितंबर इनटेक के लिए आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो पुट कर सकते हैं। तो टाइमली अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर लें ताकि आपके टाइमली डॉक्यूमेंटेशन और सारा कुछ कंप्लीट हो, और अगर आपको अपॉइंटमेंट के लिए थोड़ा सा टाइम भी चाहिए वो मिल जाए। जी, तो अब मूव करते हैं नेदरलैंड्स की तरफ। नेदरलैंड्स एक बहुत ही खूबसूरत यूरोपियन कंट्री है और एजुकेशन सिस्टम भी टॉप नॉच है। और मज़े की बात ये है कि यहाँ का वीज़ा सिस्टम इतना स्टूडेंट फ्रेंडली है कि आप जो है वो शॉक हो जाओगे। दोस्तों, नेदरलैंड्स का वीज़ा सक्सेस रेशियो अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 90% से अबव है। मतलब ऑलमोस्ट गारंटीड प्रोवाइडेड ये है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन और फाइनेंसेस कंप्लीट हों। और ये वीज़ा रेशियो जो है वो वन ऑफ द हाईएस्ट इन यूरोप। और बेस्ट पार्ट, नो एम्बेसी इंटरव्यू, मतलब आपकी एक और टेंशन कम होगी। यहाँ का ई वीज़ा सिस्टम जो है वो स्टूडेंट फ्रेंडली है। यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट्स के लिए ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ता। और हाँ, जो यूनिवर्सिटी है वो आपके एंड से वीज़ा एप्लीकेशन हैंडल करती है, जिसकी वजह से आपका प्रोसेस बहुत स्मूथ हो जाता है और टिपिकली 3 से 4 माह के अंदर आपका वीज़ा ग्रांट हो सकता है। अच्छा जी, अगर हम ट्यूशन फ़ी और स्कॉलरशिप्स की बात करें तो ट्यूशन फ़ी जो है वो अंडरग्रेड प्रोग्राम्स के लिए आपको 10,000 से 12,500 यूरोज़ तक होती है। और अगर हम मास्टर्स की बात करें तो मास्टर्स की फ़ी 10,000 से 16,000 यूरोज़ तक होती है। रुके, यहाँ पे ऑब्वियसली आपको स्कॉलरशिप्स भी मिल रही हैं। अंडरग्रेड के लिए आपको ऑलमोस्ट 20 to 30% डिस्काउंट मिल जाता है ट्यूशन फ़ी में। और मास्टर्स के लिए अगर हम बात करें तो 20 to 40% स्कॉलरशिप आपको अवेलेबल होती है। जी, तो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं यहाँ पर? अगर आप अंडरग्रेड के लिए एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आपके 12 to 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के अंदर 60 to 65% मार्क्स होने चाहिए। और इसमें नॉर्मली 1 से 1.5 साल का गैप भी एक्सेप्ट हो जाता है। और अगर आप मास्टर्स के लिए या पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 2.5 से 3 सीजीपीए होना ज़रूरी है। और इसमें 3 से 4 साल तक का गैप एक्सेप्ट हो जाता है। इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे भी इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स में आपको आइल्स ज़रूरी होता है। आइल्स के अलावा पीटी भी एक्सेप्ट हो जाता है और टॉफल भी एक्सेप्ट हो जाता है। नेदरलैंड्स में नॉर्मली आपको 3 इनटेक्स मिलती हैं, फरवरी, मई और अक्टूबर इनटेक। मतलब अगर एक इनटेक में आपका एडमिशन नहीं हुआ तो टेंशन नॉट, नेक्स्ट इनटेक में आपका एडमिशन हो सकता है। अच्छा, अगर बैंक स्टेटमेंट की बात की जाए, यहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है ड्यूरिंग योर वीज़ा एप्लीकेशन। और बैंक स्टेटमेंट नॉर्मली इनके स्टैंडर्ड लिविंग कॉस्ट होती है जो कि 14,650 यूरोज़ हैं। आपके बैंक अकाउंट में पड़े होने चाहिए और ये आपके पिछले 3 माह से जो है वो कॉन्स्टेंटली आपके अकाउंट के अंदर पड़े होने चाहिए। और आपका अकाउंट 6 माह पुराना हो तो बेस्ट है। मतलब पुराना अकाउंट जो है वो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बना देता है। जी, तो नेदरलैंड्स जो है वो इस शेंगन ज़ोन का हिस्सा है। तो ऑब्वियसली आप अगर नेदरलैंड्स जाते हो तो आप उस वीज़ा के ऊपर मल्टीपल कंट्रीज़ भी घूम फिर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे इंग्लिश भी वाइडली अंडरस्टैंड की जाती है और बोली जाती है, जिसमें आपको पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटीज़ जब मिलती हैं तो उसमें भी कोई ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। और डच पीपल जो उनसे हैं वो काफ़ी फ्रेंडली होते हैं। तो आपको समझ लें कि वो कल्चरल जो शॉक है ना वो भी बहुत कम आने वाला है यहाँ पर। हाँ जी, तो अब बात करते हैं स्कैंडिनेविया की शान स्वीडन की। हाँ, तो दोस्तों, अगर आप फैमिली मैन हो या फिर फैमिली के साथ या फिर अपने डिपेंडेंट के साथ ट्रैवल करना चाह रहे हो इन फ्यूचर, तो ये पार्ट आपने बहुत केयरफुली सुनना है। स्वीडन एक बहुत ही अलग लेवल पे कंट्री है। ये सिर्फ अपनी स्टनिंग नेचर की वजह से ही नहीं मशहूर, बल्कि यहाँ का सोशल सिस्टम भी वर्ल्ड में टॉप टियर पे आता है। मतलब यहाँ की हेल्थ केयर, यहाँ का सोशल सिक्योरिटी, यहाँ की एजुकेशन, सब कुछ वर्ल्ड क्लास है। अच्छा, तो स्वीडन में क्यों रिकमेंड करता हूँ आपको? इसके 2 मेन रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि यहाँ पे आप अपने डिपेंडेंट्स को लेके जा सकते हो, सिर्फ बीवी ही नहीं, अपने बच्चों को भी। और दूसरा, यहाँ पे सबसे मज़े की बात ये है कि यहाँ पे जैसे बाकी कंट्रीज़ आपको पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं, स्वीडन आपको फुल टाइम वर्क अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपनी स्टडीज़ के साथ फुल टाइम भी काम कर सकते हो। एक्सपीरियंस लेना है या जॉब करनी है, इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर मैं थोड़ा सा आपको ट्यूशन फ़ी के बारे में बताऊं तो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ जो है वो 65,000 से 75,000 स्वीडिश करोना पर सेमेस्टर फ़ी डिमांड करती हैं स्टूडेंट से।
जो कि आई थिंक इट इज़ रियली इकोनॉमिकल फॉर दिस टॉप नॉच एजुकेशन जो कि आपको वहाँ पे मिल रही है और जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं ऑब्वियसली। ओके, सो अगर यहाँ पे हम वीज़ा एप्लीकेशन के दौरान जो फाइनेंसेस आपने शो करनी है तो उसमें आपको बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है। बैंक स्टेटमेंट जो है वो 3 to 6 मंथ्स ओल्ड होनी चाहिए, दैट इज़ मच बेटर। और इसमें आपको 13 मंथ्स के अपने लिविंग एक्सपेंसेस शो करने होते हैं अपनी बैंक स्टेटमेंट में। ओके, तो अगर हम स्टूडेंट के लिए बात करें तो मंथली 10,584 स्वीडिश करोना आपको रिक्वायर्ड होते हैं। जो आपके साथ स्पाउस जा रहे हैं उनके लिए आपको 4,410 स्वीडिश क्राउन रिक्वायर्ड होंगे। और पर चाइल्ड, जितने भी चाइल्ड हैं, पर चाइल्ड के हिसाब से आपको 2,646 स्वीडिश करोना पर मंथ रिक्वायर्ड होंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया 30 मंथ्स के लिविंग एक्सपेंसेस आपने बैंक स्टेटमेंट में शो करने होते हैं। अच्छा, एंट्री रिक्वायरमेंट्स की अगर बात की जाए तो आपकी लास्ट एजुकेशन में 60 to 65% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे ना गैप का इशू नहीं है, अगर आप इसको प्रॉपरली जस्टिफाई कर लेते हो तो गैप का भी कोई रौला नहीं है। इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स की अगर बात की जाए तो इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स में आपको आइल्स ऑब्वियसली रिक्वायर्ड होता है। आइल्स के अलावा पीटीई भी एक्सेप्ट हो जाता है और टॉफल भी एक्सेप्ट हो जाता है। अगर हम पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो मास्टर्स के बाद आपको यहाँ पे कुछ टाइम मिलता है, यहाँ पे आप अपनी जॉब सर्च कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप ड्यूरिंग स्टडीज़ भी फुल टाइम काम कर सकते हो, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप ड्यूरिंग स्टडीज़ ही अपने लिए कोई जॉब स्पॉन्सर ढूंढ लो, ताकि आपको आफ्टर योर स्टडीज़ ज़्यादा टाइम वेट ना करना पड़े। आप वहीं पे आफ्टर योर स्टडीज़ जो है वो अपना वीज़ा जो है वो शिफ्ट कर लो वर्क वीज़ा के अंदर, और आप कंटिन्यू करो एज अ वर्क वीज़ा फिर। तो स्वीडन में नॉर्मली आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिलती हैं वो टेक, इनोवेशन या सस्टेनेबिलिटी सेक्टर के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। तो अगर आप इन फील्ड्स के रेलेवेंट काम करते हो तो आपको बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि अच्छी जॉब जो है वो आप लैंड कर जाओ। स्वीडन का सबसे मज़ेदार जो मुझे चीज़ अच्छी लगी है वो ये है कि वो इगैलिटेरियन सोसाइटी है, मतलब वो इक्वल राइट्स के ऊपर जो है वो बिलीव करते हैं, और इसमें बिल्कुल भी वो किसी की भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। सोसाइटी बहुत अच्छी है, एक दूसरे के राइट्स को समझते हैं और ऑनर करते हैं। और इवन कि जो बाहर से भी लोग आ रहे होते हैं लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनको भी बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है। जी, तो चलिए अब बात करते हैं यूरोप के एक और हिडन जेम आयरलैंड के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप कहते हो कि यार मैंने इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं सीखनी, जो कि नॉर्मली यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस सीख के जाना पड़ता है, तो ये सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी, तो चलिए अब बात करते हैं यूरोप के एक और हिडन जेम आयरलैंड के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ, कोई और लैंग्वेज जो है वो मुझे बोलनी या सीखनी ना पड़े, तो ये सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरलैंड है यूरोप का एक वाहिद मेजरली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, क्योंकि यूके के साथ अटैच होता है, तो इसकी वजह से एक तो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन आपको यूके वाला मिल रहा है, और दूसरा यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश वाइडली बोली भी जाती है और समझी भी जाती है, और इसके अलावा वीज़ा अप्रूवल रेट भी बहुत अच्छा है। आयरलैंड को चूज़ करने के दो मेजर रीजंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला रीज़न ये है कि जितने भी बड़े टेक जायंट्स हैं जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इसी तरह से फेसबुक, इन सब की जो उनसे हेडक्वार्टर्स, यूरोपियन हेडक्वार्टर्स हैं, वो डुबलिन मतलब कैपिटल ऑफ आयरलैंड में मौजूद हैं। इसके अलावा आयरिश लोग बहुत ही फ्रेंडली हैं, वेलकमिंग नेचर है, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा अगर मैं पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं तो बैचलर्स के बाद आपको 1 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क मिलता है, और इसके अलावा मास्टर्स के बाद आपको 2 साल तक का पोस्ट स्टडी वर्क मिलता है, जिसमें आप रह के जो है वो अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो, इंटर्नशिप कर सकते हो, एक्सपीरियंस ले सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप जॉब भी अवेल कर सकते हो। इसमें मैं आपको एक चीज़ साथ साथ बताता चलूँ कि अगर आपके सब्जेक्ट्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हैं, लाइक कंप्यूटर साइंस, डाटा एनालिटिक्स, एआई, तो आपके जॉब लैंड करने के चांसेस बहुत ब्राइट हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बड़े टेक जायंट्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, तो आपको ईजिली यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ टेक्नोलॉजी के रिलेटेड मिल जाएंगी। प्लस ये है कि अगर आप 5 से 6 साल वहाँ पे लीगल रेजिडेंसी पे गुजारते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, और अगर आपको आयरलैंड की परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है तो एक बहुत ही बेनिफिट हो जाएगा आपको, एक अच्छा कंट्री है, और इसके अलावा वहाँ से आप आगे
यूरोप को भी ईज़िली एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर मैं एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स की बात करता चलूँ तो अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट में आपके एटलीस्ट 60 या 60% से अबव मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन में आपके 2.5 सीजीपीए या फिर इसके अलावा 60% से अबव मार्क्स होने चाहिए। इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स में मेजरली जो टेस्ट एक्सेप्ट होते हैं वो आइल्स के अलावा पीटी, इसके अलावा डुओलिंगो और टॉफल एक्सेप्ट हो जाते हैं। अच्छा, ऑब्वियसली जैसे बाकी कंट्रीज़ में आपको फाइनेंसेस शो करने होते हैं अपने वीज़ा एप्लीकेशन के दौरान, यहाँ पे भी आपको अपने फाइनेंसेस शो करने हैं इन द टर्म्स ऑफ बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट नॉर्मली 10,000 यूरोस इनकी जो स्टैंडर्ड लिविंग कॉस्ट होती है पर ईयर, वो आपने शो करनी होती है। जितने भी साल के लिए आप वहाँ पे जा रहे हो उतने साल के आपने यहाँ पे लिविंग कॉस्ट शो करनी होती है, जो कि 10,000 यूरोस पर ईयर है। बैंक स्टेटमेंट जो है वो आप कोशिश करें आपकी एटलीस्ट 6 मंथ्स ओल्ड होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ी मज़े की बात है कि यहाँ पे अगर आप घबराते हैं कि यार मुझे आईबीसीसी जाना पड़ेगा, एचईसी जाना पड़ेगा, मोफा जाना पड़ेगा, अपनी डॉक्यूमेंटेशन की अटेस्टेशन करवानी पड़ेगी, तो यहाँ पे ऐसा कोई रौला नहीं है। आपको आयरलैंड में अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप विदाउट अटेस्टेशन जो है वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपकी पार्ट टाइम वर्क की, तो बिल्कुल अलाउड है 20 आवर्स पर वीक ड्यूरिंग टर्म टाइम, और ऑफ टर्म जो है वो आपको 40 आवर्स पर वीक भी अलाउड हो जाते हैं। दोस्तों, आयरलैंड एक बहुत ही प्रैक्टिकल और एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है। यूके की स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन मिल रही है, वीज़ा अप्रूव्ड रेट अच्छा मिल रहा है, आपको इकोनॉमिकल ट्यूशन फ़ी मिल रही है, इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो यू शुड कंसिडर आयरलैंड अगर आप इसको कंपैरिजन यूके के साथ रख रहे हो तो। ओके, तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब मूव करते हैं वीडियो के क्लाइमेक्स की तरफ, और एक ऐसा कंट्री जिसकी 99% वीज़ा रेशो है, 10 इयर्स तक का गैप एक्सेप्ट कर लेती है, बहुत ही इकोनॉमिकल ट्यूशन फ़ी है, इंग्लिश टेस्ट में भी बहुत लीनिएंट है, और 3 से 4 दिन में ऑफ़र लेटर आ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रहा। वेलकम टू साइप्रस। साइप्रस बेसिकली एक आइलैंड है जो कि टेक्निकली तो एशिया का पार्ट है, बट पॉलिटिकली जो है वो ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, और अब तो शेंजन इंफॉर्मेशन जोन में भी आ जाता है। साइप्रस की यूनिवर्सिटीज़ में आपको बहुत ही इकोनॉमिकल ट्यूशन फ़ी मिलती है। 3500 यूरो से स्टार्ट होकर 10,000 यूरोस तक जाती है ट्यूशन फ़ी पर ईयर, जो कि अगर आप बाकी कंट्रीज़ के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी इकोनॉमिकल है, और स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन भी आपको एक वर्ल्ड क्लास मिल रहा है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो ज़ाहिर सी बात है, आपने फाइनेंसेस जब शो करने हैं तो बैंक स्टेटमेंट आपको शो करनी पड़ती है साइप्रस में। तो साइप्रस जो है वो रिक्वायर करता है 7,000 यूरोस की बैंक स्टेटमेंट, जो कि पाकिस्तानी 22 से 23 लाख रुपए बनते हैं। तो एक बहुत ही मैनेजेबल सी बैंक स्टेटमेंट है, और इसमें कोई स्पेसिफिक आपको ड्यूरेशन की भी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो एक बहुत इकोनॉमिकल मैनेज हो सकती है ईज़िली यहाँ पे। हाँ जी, तो सबसे मज़े की बात ये है कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट बहुत ही लीनिएंट है। लाइक अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं या फिर मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, तो आपकी लास्ट एजुकेशन में आपको जस्ट 50% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो आपके इंटरमीडिएट में 50% हो, मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो 16 ऑफ एजुकेशन में 50% हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे फाउंडेशन ईयर भी मिल जाता है। लाइक अगर आपकी इंग्लिश टेस्ट के अंदर मार्क्स स्कोर कम आ गए हुए हैं तो आपको यहाँ पे फाउंडेशन भी मिल जाता है। और मैट्रिक वाले स्टूडेंट्स के लिए तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है यहाँ पे कि आप विदाउट इंग्लिश टेस्ट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब क्योंकि साइप्रस जो है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, तो ऑब्वियसली आपको यूरोपियन यूनियन के पर्क्स भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे ऑब्वियसली। और एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यूरोपियन लोग जो है वो यहाँ पे एज ए टूरिस्ट आते हैं, घूमने फिरने आते हैं, बीचेस हैं, एंजॉय करने आते हैं, तो आपको वहाँ पे उस तरह से पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं जॉब की। इसके अलावा फास्ट वीज़ा प्रोसेसिंग और आपकी इकोनॉमिकल ट्यूशन फ़ी और ये सारे बेनिफिट्स अगर आप लेना चाह रहे हो तो आप सीरियसली साइप्रस को कंसिडर कर सकते हो। तो दोस्तों, दिस वाज फॉर टुडेज़ वीडियो। होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और ये थे 5 हिडन जेम्स, यूरोपियन जेम्स, जो कि बिग 4 यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के अलावा आप कंसिडर कर सकते हो अगर आप इकोनॉमिकल ट्यूशन फ़ी या फिर आप शेंजन वीज़ा के पर्क्स या फिर आप लो ट्यूशन फ़ी या नो ट्यूशन फ़ी के साथ जाना चाहते हो और अच्छा वीज़ा अप्रूवल रेट भी आपको चाहिए, तो आप इन 5 कंट्रीज़ को ज़रूर कंसिडर करो। अगर आपको इन कंट्रीज़ के बारे में
मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी राय के साथ ज़रूर बताएं। हमारे गिवन कॉन्टैक्ट नंबर्स के ऊपर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम जो है वो 24/7 आपके लिए अवेलेबल है, आपको गाइड करने के लिए अवेलेबल है। और अगर आप इनमें से किसी भी कंट्री का प्रोसेस स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं तो लाजमी हमारे साथ कॉन्टैक्ट करें। हम इंशाल्लाह आपका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और टिल वीज़ा आपके साथ रहेंगे। सो होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।